वेलकम टू वाइसेस। आप हमारे आसपास पार्टिकल और मैटर की मौजूदगी के बारे में जानते हैं। अगर पॉजिटिव है तो जाहिर तौर पर नेगेटिव भी होगा। तो आप एंटी पार्टिकल और एंटी मैटर के अस्तित्व को भी समझते हैं। हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है और इन दोनों का मास, लाइफ टाइम और स्पिन सेम होता है, लेकिन इनका फिजिकल और इलेक्ट्रिकल चार्ज अलग होता है। लेकिन तब भी क्वांटम फिजिक्स के फील्ड में होने वाली नई खोजें हमें फंडामेंटल लॉज को क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देती है। क्वांटम फिजिक्स के कुछ सिद्धांत हमें बताते हैं कि पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स एक वक्त में साथ भी रह सकते हैं। ऐसे ही एक और पार्टिकल की डिस्कवरी हुई है। ये एक तरह का चार्म मैसन पार्टिकल है। चार्म मैसन पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये वे पार्टिकल्स हैं जो एक प्रोटॉन के दूसरे प्रोटॉन से टकराने पर बनते हैं। हालांकि इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। ये बोसोन कुछ ही मिलीमीटर्स ट्रैवल करने के बाद किसी और पार्टिकल में बदल जाते हैं या डिके हो जाते हैं। चार्म पार्टिकल्स की खासियत ही यही है कि ये एक ही समय में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों हो सकते हैं। इस फिनोमेनन को मिक्सिंग कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे लाइट एक ही समय में पार्टिकल और वेव दोनों फॉर्म्स में एक्ट कर सकती है। इस स्टेट को क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं। नई स्टडी के अनुसार चार्म मैसन डी नॉट इसके पार्टिकल के सुपरपोजिशन में पाया जा सकता है। इसका पार्टिकल एक चार्म क्वार्क और एक एंटी क्वार्क का बना होता है, जबकि इसका एंटी पार्टिकल एक चार्म एंटी क्वार्क और एक अप क्वार्क का बना होता है। क्वार्क एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। अब भला ये सब क्या है, थोड़ा और दूर जाकर देखते हैं ताकि बेहतर समझ आ सके। बहुत सारे क्वार्क्स मिलकर कॉम्पोजिट पार्टिकल्स बनाते हैं जिन्हें हेड्रॉन्स कहते हैं। इन हेड्रॉन्स में सबसे स्टेबल फॉर्म्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि एटम्स में पाए जाते हैं। अब तक जितनी स्टडीज हुई है उनके अनुसार ऐसा कर पाने वाला यह चौथा पार्टिकल है। वैज्ञानिकों को अब तक ये तो पता था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स अपनी स्टेट्स के मिक्सचर में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन यह एक नई डिस्कवरी है कि चार्म मैसन इनके लाइट और हैवी वर्जन्स के बीच भी उछल कूद कर सकते हैं। इससे पहले 2006 में एक अजीब से ऑसिलेटिंग ब्यूटी मैसन ने फिजिसिस्ट को हैरान कर दिया था। इन फाइंडिंग्स को फिजिकल रिव्यू लेटर्स में छपने के लिए भेजा जा चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक के प्रोफेसर टिम गैरशन ने इसे मेजर करने की एनालिटिकल तकनीक का डेवलपमेंट किया। चार्म मैसन पार्टिकल्स की डिके को कंपेयर किया गया। इससे वे उस क्वांटिटी को मेजर कर पाने में कामयाब हो पाए जो चार्म मैसन ऑसिलेशन से एंटी चार्म मैसन बनने की स्पीड को कंट्रोल करता है। यानी चार्म मैसन के भारी और हल्के वर्जन्स के मास डिफरेंस का पता लग पाया। क्योंकि चार्म मैसन्स खुद भी बेहद शॉर्ट एग्जिस्टिंग है, तो इनके मैटर और एंटी मैटर के बीच का डिफरेंस भी बहुत ही कम है, और ये डिफरेंस है 1 × 10⁻⁻38 ग्राम्स। इसे आउंसेस में देखें तो 3.5 × 10⁻⁻40 आउंसेस। ये कुछ ऐसा ही है जैसे दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बीच 10 ग्राम्स के डिफरेंस का पता लगाना। इस तरह के प्रिसाइज मेजरमेंट को अचीव करने के लिए बहुत सारे पार्टिकल डिकेज को देखना पड़ता है। 30.6 मिलियन चार्म मैसन्स के डिकेज को स्टडी किया गया। ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च सर्न में चल रहे LHCb एक्सपेरिमेंट के तहत हुआ। LHCb यानी लार्ज हैड्रन कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट है जिससे ये पता लगाने की कोशिश होती है कि बिग बैंग के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे हमें अस्तित्व में लाने वाला मैटर बच पाया। इस चार्म मैसन के ऑसिलेशन की डिस्कवरी में सबसे इम्प्रेसिव है कि अन्य ब्यूटी मैसन्स की मुख्तलिफ ये ऑसिलेशन बहुत ही स्लो है, जिससे मैसन के डिके के वक्त इसे मेजर करना और भी मुश्किल हो जाता है। ये ऑसिलेशन इतना स्लो है कि अधिकतर पार्टिकल्स ऑसिलेट होने से पहले ही डिके हो जाते हैं। LHCb ने इसका बहुत डेटा कलेक्ट किया जिससे ये खोज कंफर्म हो पाई। इससे फिजिक्स में एक और बहस छिड़ गई है, द मैटर एंटी मैटर सिमेट्री। पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार बिग बैंग के दौरान मैटर और एंटी मैटर बराबर मात्रा में बने होंगे और फिर साथ में डिके हुए होंगे, जिससे ब्रह्मांड खाली हो गया होगा। ऑब्वियसली क्योंकि हम आज अस्तित्व में हैं तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ होगा। उस दौरान कुछ एक्स्ट्रा मैटर बच गया, मगर क्यों, इसका जवाब हमें आज तक नहीं पता। हमें कुछ क्लूज मिल पाएंगे अगर पार्टिकल से एंटी पार्टिकल की रेट ऑफ ऑसिलेशन दूसरी दिशा से अलग हो। इस डिफरेंस का कारण पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल से थोड़ा हटकर भी हो सकता है।
लेकिन क्या इस पार्टिकल को और स्टडी करने से शायद पता लग पाए।